दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रहे थे आज डोमेन एंड रेंज। तो ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये आता है उत्तराखंड के अंदर एलटी का भी एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर आया था। तो बोला था इसकी रेंज निकालनी है, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो देखो, हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है और ये किस में आया था, उत्तराखंड में। तो ध्यान रखना कैसे करेंगे इसको। पहले अगर इसके आपको डोमेन निकालनी होती है तो तुम क्या कहते हैं, कैसे अगर हम डोमेन निकालनी है। तो देखो, पहले मैं डोमेन निकाल के दिखा रहा हूँ। अब डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस क्लिप के अंदर समझा चुका हूँ, इस क्लिप के अंदर नहीं, इस प्ले लिस्ट के अंदर। तो देखो, जब मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट होते हैं फर्स्ट और सेकंड ये हो सकते हैं, तो हम एक्स को कहते हैं डोमेन और वाई को कहते हैं रेंज। इस बात को हमें पता है। तो ये क्या हमें बाई रेंज है, तो इसी बीच को हम ध्यान रखते हुए ठीक कह रहे हैं कि डोमेन की बात करें हम, तो डोमेन क्या क्या आ सकती है 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जीरो से बड़ा होगा। देखो, जीरो से बड़ा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये देखो, पहली बात तो यहाँ पर इमेजिनरी आंसर देगा नहीं, तो हम कहेंगे एक्स की वैल्यू क्या होंगी, ऐसी होंगी जिसका आंसर जीरो के बराबर या जीरो से क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, ये हम ये कहना चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नेगेटिव का हो जाएगा, तो नेगेटिव का हो तो रूट के अंदर नेगेटिव का आंसर आएगा। तो नेगेटिव का आंसर आएगा तो हम कहेंगे कि ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, तो आपने गलत निकाला है, तो आंसर डज नॉट एग्जिट या नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब देखो, इसी को बात को हम ध्यान में रखते हुए तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें पे लिखा एक्स स्क्वायर में से 16 और ये आपको सर आपने ये कैसे कर दिया। देखो, मैंने इनक्वालिटी का चैप्टर पढ़ाया तो हमें समझ आया था, लेकिन यहाँ पर आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि जब हम क्या करते हैं इनक्वालिटी, जब हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी इनक्वालिटीज़ के अंदर मैथ्स का मल्टीप्लाई करें या मैथ्स का डिवाइड करें तो हमारी इनक्वालिटी होती है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर साइन चेंज हो गया। हाँ जी, हो गया। अब लिखा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तुम कहोगे ए प्लस बी और ए माइनस का बी। तुम कहोगे सर एक्स माइनस का 4 और एक्स प्लस का 4। तो हमारे पास क्या नंबर आ गया निकल के 0। तो तुम कह रहे हो कि एक्स माइनस 4 की वैल्यू क्या आ गई, इस तरह से 0 के बराबर, और एक्स प्लस 4 की वैल्यू भी इस तरह से आ गई 0 के बराबर। तो अब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के क्या आई, तुम्हारे पास 4 आ गई। क्या आ गई, 4 आ गई। ये क्या निकल के आ गई, माइनस का 4 आ गई। तो तुम कह रहे हो सर मेरे पास जो तुम एक्स की वैल्यू लोगे ना, तो एक काम करो, आप समझो क्या बात हो रही है यहाँ पे। मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं अच्छे से नहीं बताऊंगा। पहले आप इसको डीप से समझिए। जैसे हम मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर लाइन है, अब कह रहे हैं एक्स की वैल्यू 4 के बराबर है या 4 से बड़ी। एक्स की वैल्यू क्या है, या तो 4 के बराबर है या फिर 4 से छोटी है। ठीक है, छोटी है तो हम छोटी बात कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू मैथ 4 के बराबर है। देखो, मैथ 4 की हम मान लो यहाँ पे मैथ का 4 है और या तो मैथ 4 से छोटी है, तो तुम यहाँ पर आ रहे हो, इसके बीच में चल रहा है तुम्हारा मामला। तो हम इसका क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, मैथ 4 से लेकर 4 तक। तो मतलब ये ले लिया। ये बहुत अच्छी से बताया मैं इनक्वालिटीज़ के अंदर। जब हम जैसे कहने का मतलब मेरा ये है, अगर तुम इसके अंदर की वैल्यू लोगे तो तुम्हारा आंसर कैसा आएगा, फाइनाइट आएगा। मतलब फाइनाइट मतलब ये होता है कि इमेजिनरी में आंसर नहीं आएगा। देखो किस चेक करो, तुमने 3 लिया तो 9 होगा, 16 में से 9 गया तो बचेगा 7 बचेगा, प्लस फाइनाइट आंसर आ रहा है, रूट के अंदर आ रहा है, प्लस का आ रहा है। तो मैथ्स का पूरे पर मैथ्स का 3 लिया तो करो 60 माइनस का प्लस का 9 हो जाएगा, वो तो 60 माइनस का 9 तो बस 7 बचेगा। अब तुमने 5 ले लिया, 60 माइनस का 25 कितना बचेगा, 60 माइनस का 25 किया तो तुम्हारे पास कैसे रूट के अंदर मैथ्स का नंबर आ जाएगा। तो तुम मैथ्स का नंबर नहीं लेना मेरे भाई, ठीक है। मैथ्स का नंबर नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, आपको रीजन बता दिया, क्योंकि हमें रूट के अंदर इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए। हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, नहीं हम हार्मोनिक फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। तो डोमेन और रेंज के अंदर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता, ध्यान रखना। अगर आ गया तो आपने किया तो सही है, लेकिन क्या होगा, नन ऑफ दिस का आंसर होगा या डू नॉट एग्जिट होगा। देखो, हम बात कर रहे थे हमारे क्या डोमेन क्या आ गई, मेरी मैथ्स 4 से लेकर 4 तक डोमेन आ गई, मैथ्स 4 से लेकर 4 तक हमारी डोमेन आ गई। अभी बात हो रही है, अच्छा ये ब्रैकेट के बारे में बताया ना आपको, ये कैसा ब्रैकेट में लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट लगा दी है, क्लोज इंटरवल बता रहे हैं हम इसको। तो क्लोज इंटरवल देखो, इससे ऊपर मेरी एक वीडियो आई थी क्लास इंटरवल के नाम से, रिलेशन के अंदर होगी वो, तो उसके अंदर में इंटरवल बताए थे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ये सब कुछ बताया हुआ था। तो देखो, अब हम बात करें इसी रेंज की। अब रेंज क्या, देखो तुम कह रहे हो कि मेरे पास एक्स एक्सिस में माइनस का 4 और प्लस का 4 है, तो अब इसी से बताऊंगा ग्राफ से, इसलिए मिटा नहीं रहा हूँ इसको। देखना आप क्या हो रहा है इसमें। देखो, ये रहने देते हैं यहाँ पे, हम इसके रेंज की बात करेंगे, किसकी, रेंज की। जब तुम रेंज की बात करने जा रहे हो तो ध्यान से देखना। जब तुम रेंज की बात की तो तुमने बोला कि सर रेंज हम निकाल रहे हैं, तो एफ एक्स बराबर कितना, बाई के बराबर होता है, बाई बराबर क्या हो गया 60 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुमने क्या किया सर, इसका स्क्वायर कर दो, इसका करके बाई स्क्वायर इक्वल टू 60 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब हमने इसे चेंज करने की कोशिश की तो यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 16 माइनस का 22 स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तुम कहेंगे सर एक्स बराबर 16 माइनस का 22 स्क्वायर कर लो, 16 माइनस का 22 स्क्वायर कर लिया, कोई बड़ी बात है नहीं, आसानी से सॉल्व कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास 16 माइनस का 22 स्क्वायर है, तो उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। देखो 16 माइनस का 22 स्क्वायर आपको दिख रहा होगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास 16 माइनस का 22 है, 22 का स्क्वायर है, दोबारा से हो गया,
तो 4 माइनस का वाई और 4 प्लस का वाई, 4 प्लस का वाई और क्या है 0। तो ये कह रहा है कि मेरे पास एक तो वाई की वैल्यू 4 आ रही है और माइनस का 4 आ रहा है। वैसे तो यहाँ पर ए बी साइड लगा सकते हो, कौन सा वाला, इसको लगाना इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लगा लेना, क्योंकि लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो देखो हमने इसको सॉल्व करने के लिए इनक्वालिटी का साइन चेंज करना तो चाहो तो इनक्वालिटी का साइन चेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर आ रहा था माइनस का 4 से लेकर प्लस का 4, इसका भी सेम टू सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें रेंज चाहिए, रेंज। और यहाँ पे क्या है, प्लस स्क्वायर है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर कोई नेगेटिव आंसर आएगा नहीं। तो जो इसकी रेंज होगी ना, देखो तुम यहाँ चल रहे हो, क्या मतलब इसका ये था कि अगर तुम प्लस का फॉलो करोगे तो तुम यहाँ तक आ रहे हो, और माइनस का फॉलो करोगे तो तुम यहाँ तक आ रही हो। तो तुम ये बताना था कि अगर तुम किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा से प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, तो वो से प्लस का आता है। तो हम इसकी जो रेंज काउंट करेंगे यहाँ से काउंट करेंगे 0 से लेकर 4 तक। तो भाई इसलिए मैंने ग्राफ बना के रखा था। तो जब आप इसकी रेंज काउंट करोगे तो 0 से 4 तक इसकी रेंज काउंट करोगे। तो इसकी रेंज क्या होगी, 0 से 4, चेक भी कर सकते हो, 0 से 4 तक इसकी रेंज हो गई। तो ये था इसके अंदर कॉन्सेप्ट। देखो अगर हम ग्राफ में देखें, देखो एक क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो रहा है, लेकिन जैसे मुझे तो पता था इसका, आप भी बता सकते हो कि इसका 0 से 4 तक इसकी रेंज होगी और डोमेन माइनस 4 होगी। लेकिन चल क्या रहा है, मतलब इसके अंदर चल क्या रहा था, समझना है, समझना ज़रूरी है, रटना ज़रूरी नहीं, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम एक क्वेश्चन समझ लिए तो आप इस जैसे हज़ारों क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो हम बात कर रहे थे क्या चला था इसके अंदर। वैसे तो मैं भी शॉर्ट में निकल के बता के चला जाता कि देखो भाई यहाँ पर रेंज की बात हो रही है, और रेंज की बात हो रही है तो देखो ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर नेगेटिव का नंबर आएगा नहीं, तो इसकी रेंज माइनस का 0 से लेकर 4 तक होगी, क्योंकि 0 से 4 तक देखो दिख रही है। तो ये माइनस का 4 इसलिए नहीं होगा, ये तो डोमेन है हमारी। तो अब देखो बात ये हो रही थी, देखो भाई मैं पढ़ाता हूँ ISC बोर्ड में, तो वहाँ बच्चे कैसे होते हैं, वो हर एक नंबर की क्या निकालते हैं, डेटा निकालते हैं कि सर लिखा तो क्यों लिखा। तो इसलिए यार मेरी भी आदत होगी वही चीज़ बताने की, पढ़ाने की। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा प्लस का 4, ठीक है, और एक तरफ आ रहा था माइनस का 4, और मैं बोला था ये डोमेन वाली लाइन है, ये रेंज वाली लाइन है। तो मैं कह रही थी कि सर अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन तो हमारा एक्स एक्सिस है, तो तुम तो इसमें चल दिए थे, कोई बात नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो रेंज ये होती है कि रेंज हमारी लिमिट कहाँ तक है। तो कह रहे थे कि प्लस 4 तक और माइनस 4 तक तुम जा सकते हो। तो हाँ सर ठीक है, एकदम ओके। लेकिन आपने बोल दिया कि सर इसके ऊपर स्क्वायर है। तो जैसे ही बोला आपने कि सर इसके ऊपर स्क्वायर है, रूट के अंदर है वो, तो मैं क्या कहूँगा सर अब रूट के अंदर आ गया तो उसके अंदर माइनस का नंबर तो आ नहीं सकते। अगर माइनस का नंबर ले ली तो क्या हो गया, तो वो हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर डोमेन के अंदर रेंज के अंदर चलेगा नहीं। तो हमने क्या बोला, तो सर ये माइनस 4 और 4 तो इससे बीच आता है 0। अगर हम इसकी वैल्यू लोगे तभी तुम्हारे पास सही आंसर आएगा रेंज के लिए, और तुम इधर जाओगे तो तुम्हारे पास नेगेटिव आंसर आएंगे, ठीक है। तो बोला कि इसको छोड़ के आप इसको ले सकते हो 0 से लेकर 4 तक। ये मामला चल रहा था यहाँ पर, और डीप में जा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाना चाहता। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब अभी क्वेश्चन देख रहे होंगे, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देखा है रूट के अंदर पूरा log 10 और 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4 है, ठीक है, ये log x की तरह मान के चलो ऐसे है। तो ये क्वेश्चन IIT के अंदर 2020 में पूछा गया था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ। देखो डोमेन का क्वेश्चन हार्ड अपने में तो हार्ड आता नहीं, TGT PGT के एग्जाम में हार्ड आता नहीं, लेकिन मैं आपको हार्ड से करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आ गया तो आप कैसे करेंगे, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है तो वैसे कैसे करें, कुछ नहीं करना तुम्हें। लेकिन डोमेन के बारे में हम ये जानते हैं कि अगर हम डोमेन की बात करेंगे तो देखो मेरे पास ये log 10 है, log 10 और 5x माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, और मैं कहूँगा कि जो इसका आंसर आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और 0 छोटा हो गया तो नेगेटिव, बात नहीं करेंगे फिर उसकी। तो ये तो हम बोला कि अगर हम इसे log को हटाने की पूरी कोशिश करें तो यहाँ पर 5x माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर तुम्हारे पास 4 रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 0, क्योंकि जब जैसे मेरे पास क्या होता है log 10 और 10 होता है, इसका आंसर 1 होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे x है मेरे पास, मैंने पूरे को x मान लिया, तो इस तरह से हम इसे कर सकते थे। और देखो यहाँ मेरे पास log e और e हो तो भी इसका आंसर 1 होता है, मतलब यहाँ पे बेस ऑफ पावर सेम होगी तो इसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया था, तो मैंने लिखा 0। तो अब तुम कह रहे हो कि सर अगर ऐसा है तो 5x माइनस का एक्स स्क्वायर, तुम कहिए ये यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पर रह गया 4। तो अब तुम कह रहे हो अच्छा किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो इसका आंसर 1 आता है। तो अब ये बेसिक तो जानते होंगे आप लोग, तो यहाँ 4 आ गया। तुम कह रहे हो सर इसे अरेंज करो, अरेंज करेंगे तो फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमने इसे अरेंज करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर मैथ्स का मल्टीप्लाई कर दूँ, पहले देखो एक्स स्क्वायर मैथ्स प्लस का 5x है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास इसे 4 लिखा हुआ है, करो इसके अंदर मैथ्स का मल्टीप्लाई। जब मैंने बोला था अगर हम इनक्वालिटी के अंदर मैथ्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो इनक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। करो मैथ्स का मल्टीप्लाई, तो लिखा हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर मैथ्स का 5x, और यहाँ पे इनक्वालिटी चेंज करके यहाँ लिखा 4 किसका, माइनस का। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या नंबर आ गए कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास प्लस का 4, और यहाँ पर आएगी इनक्वालिटी इस तरह से 0 के बराबर, ठीक है। ये तो चला गया ना, 0 बचेगा। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, तो मेरे पास क्या नंबर आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपका आते ही आपको,
तो हमने इसको फैक्टर किए, एक्स स्क्वायर मैं इसका 4x और मैं इसका एक्स प्लस का 4 और यहाँ पे 0। तो हमने यहाँ पे एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया एक्स माइनस का 4, यहाँ माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया एक्स माइनस का 4। कुछ इस तरह से कहानी चल रही है, एक्स माइनस का 1 और यहाँ पे आ गया एक्स माइनस का 4। तो ये क्या आता है 0 के बराबर, तो एक आ गया एक्स माइनस का 1 और ये 0। देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो इसलिए बता नहीं रहा हूँ क्या चला क्या नहीं। देखो तुम्हारे पास ये नंबर निकल के आ गई, तो ये नंबर निकल के आ गई तो हो सकता है यहाँ पर जगह हो तुम्हारे लिए। देखो यहाँ लिखा है एक्स माइनस का 1 और क्या था, यहाँ 0 था। तो तुम कहा कि सर एक्स वैल्यू के आगे 1 आ गई, कोई बात नहीं, हमने लिखा एक्स माइनस का 4 और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या था 0, तो एक्स वैल्यू के आगे 4 आ गई। अब देखो अगर तुम नंबर लाइन बनाना चाहो तो क्या होगा, बस तो आंसर पता चल गया 1/4 इसका आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं 1/4 इसका आंसर आ रहा है। तो अगर हम नंबर लाइन पे से देखना चाहें तो क्या हो रहा है देखते हैं। देखो क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन अगर तुम एक बार समझ गया ना चल क्या रहा है, जैसे अभी तो मालूम है तुम एक लॉ का सवाल करा दिया और आईआईटी के अंदर तो लॉ का ही सवाल आता है हमेशा, हो सकता है अपने टीजीटी और पीजीटी के अंदर आगे फिर क्या करोगे, तो समझना बहुत जरूरी है चीज़ों को चल कैसे रही है। देखो ये लाइन थी और ये हमसे कह रहा है कि मेरे पास एक्स की वैल्यू 1 के बराबर, एक्स की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से छोटी है, ठीक है 1 के बराबर या 1 से छोटी है, तो 1 यहाँ पर है, ठीक है 1 के बराबर या 1 से छोटी, चलो इधर निकलती है, ठीक है और 1 शामिल है, कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं एक्स वैल्यू 4 है और 4 के बराबर या 4 से छोटी है, तो भी हम इधर निकलते हैं, ठीक है। अब तुमने बोला कि सर हम इधर निकलते हैं बार बार, तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है, कॉमन सॉल्यूशन बताओ क्या है 1/4, तो हम क्या आंसर बोलते हैं 1/4। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये डोमेन की बात हो रही थी, अब रेंज की बात करें तो रेंज को हम कंसिडर करते हैं ऊपर से लाइन से, तो अगर तो 1/4 लोगे तो इसका सबसे पॉजिटिव बात रहेगा। चलो लेकिन देखिए हमने पहले 1 लिया, ठीक है 1 लिया, तो 1 लिया तुमने यहाँ पे, तो 5 में से 1 गया तो 4/4, तो 1 बच गया तो 1 क्या आ गया 0, तो रियल आंसर आ गया इसका। पर 0 भी एक तरह से रियल ही है, ठीक है माइनस का 0 नहीं कहेंगे, 0 को 0 कहेंगे। तो अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो ये पीजीटी के अंदर डीएसएसपी किताब पीजीटी एग्जाम था 2015 में आया था। देखो हम इसकी डोमेन फाइंड करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे तो मैं इसे लिखता भी नहीं, आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे और आप इसे एक बार समझ गए तो आप इस टाइप से सभी सवाल कर सकते हो। तो मेरा यहाँ मेन मोटिव आपको समझाना है और मैं आपको यहाँ पर सिखाने आया हूँ। तो आप अगर मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप ऐसे कुछ हर एक कर सकते हैं। अभी देखो आप इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं मेरे भाई, मैं ऑप्शन से बता दूंगा। तो अगर आप मेरी इनक्वालिटी की वीडियो देख लेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, और नहीं देखिए तो आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ और ध्यान से देखो मजे के साथ। देखो हमें पता है कि मेरे पास नंबर है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। तो बोला कि सर तुम डोमेन की बात कर रहे हो तो डोमेन 0 के बराबर हो सकती है या फिर 0 से बड़ी होगी, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे साइन लगा लिया, ठीक है। अच्छा अपॉन में तो मैं साइन क्यों नहीं लगाता, कोई इसका जवाब देगा, मैं खुद दूंगा, आप मेरे से पढ़ते देखो कि अगर अपॉन में 0 ले लेंगे और गलती से 0 आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन, हमें फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं करना, हम फंक्शन नॉट डिफाइन नहीं करेंगे। अगर तुम IIT JEE मेंस के एग्जाम देते हो, IIT के एग्जाम देते हो तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। और आप BSc में पढ़ते हो तो पढ़े होगे तो वहाँ पर देखा था कि कुछ फंक्शन ऐसे होते थे जो नॉट डिफाइन होते थे, तो वहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। जैसे आपने रोले थ्योरम पढ़ी थी, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी, कॉची थ्योरम पढ़ी थी, तो वहाँ पर ये दिक्कत आती थी, हम लोग सॉल्व करने लग जाते थे लेकिन क्या होता था फंक्शन नॉट डिफाइन होता था। तो इसका ध्यान रखना। देखो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 ये हो गया सॉल्व करने पे। आपको ये नहीं कहेगा कि सर हमें फैक्टर सिखाओ, ओके। अब देखो यहाँ पे मेरे पास x माइनस का 2 x माइनस का 2 कॉमन ले लिया और ले लिया यहाँ पे x माइनस का 1, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो x माइनस का 2 तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 0, तो x वैल्यू के आगे 2 या 2 के बराबर आ गई। देखो तुमने यहाँ पे x माइनस का 1 लिया और कहा कि सर 0, तो x वैल्यू के आगे 1 या 1 के बराबर, हमारे पास ये 2 वैल्यू निकल के आई। अब देखो क्या तुम इसके कहोगे 1 और 2, ये आंसर है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, हमारे पास कैसा ब्रैकेट है, हमारे पास यहाँ पे कैसा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है या क्लोज इंटरवल है, यहाँ पे कैसा इंटरवल है, ऊपर इंटरवल है। ये आंसर होगा क्या, देखते हैं क्या ये आंसर होगा क्या, ये डी नन ऑफ दिस। अब देखते हैं क्या चल रहा है। पहले तो हमने एक नंबर लाइन बनाई अपनी, हमारा मेन काम नंबर लाइन बनाना, बना ली। अब जो उसने कहा वो देखते सोचते हैं, बोला कि एक्स वैल्यू 1 के बराबर या 1 से बड़ी है, ठीक है, यहाँ 1 ले लिया और 1 के बराबर या फिर 1 से बड़ी है, तो हम जा रहे हैं इस साइड, कोई बात नहीं इधर आ गए और 1 को सामने करना पड़ेगा, कर लिया। चलो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं, एक्स वैल्यू 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ी है, यहाँ की मेरा 2 होगा और 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ी है, तो बड़ी की साइड हम इस तरफ चल देंगे, इस तरफ चल दिए, ठीक है। तो हमने देखा कि मेरे पास यहाँ पर 2 भी शामिल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ की वैल्यू लेके देखते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं फर्क पड़ रहा। अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हम या 1 2 आंसर लें या 2 से इन्फाइनाइट तक आंसर लें, ये नहीं डिसाइड हो रहा हमारा। अब वो डिसाइड कैसे होगा, देखो कैसे, तुमने क्या किया, एक्स की वैल्यू तुम 1 लेके देखी, 1 ली तुमने,
तो जब तुम 1 ले रहे हो तो यहाँ 1 और 1 3 हो गया, और 3 में से 3 गया तो 0, तो 0 आ गया। तो हम कोशिश करेंगे कि 0 ना करें। ओके, ठीक है। हम जैसे 2 से वैल्यू पर 3 लिया, क्या लिया, 3 लिया, तो जब हमने 3 लिया तो क्या आंसर आ रहा है, देखो, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर देखो 9 हो गया, मैथ्स का 3 लिया ना हमने, तो यहाँ पर 9 हो गया प्लस का 2। कहीं तक ये बात ठीक लग रही है मुझे, 2, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि हम इस साइड जाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर हम जा सकते हैं। अभी कह रहा है कि एक काम करो, तुमने तो इधर की वैल्यू ले ली, 3 लेके देख लिया, अब तुमने 3 ले लिया, कोई बात नहीं, 3 ले लिया हमने, क्या 2 लेने पर क्या कोई बात बनेगी, देखो 2 लेने पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर हो रहा है मेरे पास 2 लेने पर 2 2 4 हो गया, 4 मैथ्स का 3 2 6 प्लस का 2, तो 6 0 हो रहा है। तो हम 0 से थोड़ा बचना चाह रहे हैं, तो हमें समझ में आया कि हम यहाँ पे इनको शामिल नहीं कर सकते, नहीं इसको शामिल कर सकते, नहीं इसको शामिल कर सकते। तो ये हमें पता चला कि सर हम 1 को शामिल नहीं कर पा रहे, ना 2 को शामिल कर पा रहे, इनको शामिल करें तो हमारा आंसर 0 के बराबर आ जा रहा है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, पहले हम कोशिश ये करें कि हमारा आंसर 0 के बराबर ना आए, ठीक है। तो हमने इसको उठा दिया, 1 और 2 को निकाल दिया। अब बात ये आती है कि तुम्हारा ये आंसर है, फिर ये आंसर है, फिर ये आंसर है। अब भी 1 और 2 बाहर निकल चुके हैं पहले से ही, और हम इधर जा रहे हैं तो हमारा रियल आंसर आ रहा है, इधर जाने पर रियल आ रहा है, कोई बात नहीं। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, क्या हम इसके बीच की वैल्यू लेके देखें, इसके बीच की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 2 के बीच में क्या माने, तो मैं 1 और 2 के बीच में क्या लो, क्या 1.5 मान ले रहा है, क्या 1 और 2 के बीच में 1.5 मान ले रहा है, तो हम 1.5 लिया। देखो यहाँ पे आ गया 1.5 का स्क्वायर 2.25, मैथ्स का 45, ठीक है, प्लस का 2, तो तुम प्लस से प्लस किया, 2 2 4, 2 और 2 4 है, 4.25। तुम कह रहे हैं कि सर 4.25 मेरे पास मैथ्स का 4.5, तो मेरे पास मैथ्स का आंसर आ रहा है, मैथ्स का 0.25 आ रहा है। तुम कह रहे हो तुम मैथ्स का रूट करना चाहिए नहीं, तो बोला कि सर हम बीच का नंबर नहीं ले पा रहे, तो तुम ये नंबर नहीं ले पा रहे, तो मेरे भाई ये ऑप्शन अपने आप निकल गया, क्योंकि तुम इसके बीच तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे बीच के नंबर आएंगे वो इस इंटरवल के अंदर है, इसलिए बोलते हैं इसे ओपन इंटरवल, और 1 और 2 से अंदर शामिल नहीं होता, ये है ओपन इंटरवल का रूल। तो 1 और 2 से अंदर शामिल नहीं है, तो बीच का नंबर चाहिए थे, तो बीच का नंबर इसका 1.5 था। क्या 1.5 तुम्हारे इसको फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि सर नेगेटिव आंसर दे दिया इसने हमें, तो हमने बोला कि 1 और 2 मेरा ऑप्शन नहीं रहा, ठीक है। अब तुम इस पर आ जाओ, तुमने बोला कि सर मैथ्स इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, क्या मैथ्स इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ये 1 और 2 नहीं आएंगे इसके बीच में, हाँ सर आएंगे, तो तुम्हारा ये भी आंसर नहीं रहा। अब कौन सा बचता है, सी वाला, ये मजा आता है इसके अंदर करने के लिए। तो मैं 2 मिनट के अंदर बता रहा था ये आंसर है, लेकिन समझना जरूरी है। देखो तुमने देखा कि सर ये और ये इसका आंसर होगा, क्यों होगा कि सर मेरे क्वेश्चन में कहते समय 1 और 2 मेरे क्वेश्चन को फॉलो नहीं कर रहे, उसी 0 आंसर आ जा रहा है मेरा। तो हमने कहा कि हमें 0 आंसर नहीं चाहिए, कोशिश ही करेंगे कि 0 आंसर नहीं आए, फिर मजबूरी है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 और 2, तो देखो ये 1 और 2 हमने बाहर निकाला है, तो 1 और 2 तुमने यहाँ पे बाहर निकाला ना, देखो गौर से निकाला हुआ है 1 और 2, तो इसलिए तुम कह रहे हो कौन सा आंसर होगा तुम्हारा, सी वाला इसका आंसर होगा। तो आपको ऐसे समझना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, रटने से कुछ नहीं हुआ। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों इस क्लिप को हम इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहेंगे, क्योंकि आपको इसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन कराए हुए हैं, और वो भी डेप्थ के अंदर कराए हुए हैं। तो मैं आगे वाली क्लिप के अंदर डोमिनो रेंज के क्वेश्चन और लूँगा, जिससे कि मैं एक क्वेश्चन लूँ जिससे आप सबको समझ जाए। अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।